और बड़ी खबर आ रही है, कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है। बताया जा रहा है कि विष्णु नाम के इस शख्स ने सिर्फ धमकी दी है, बल्कि उसने ये भी दावा किया है कि वो कपिल शर्मा की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। अब तक की जांच में सामने आया कि जिस आईपी एड्रेस से ईमेल भेजी गई है वो पाकिस्तान का है। मेल में धमकी देने वाले ने कहा कि इस मेल को गंभीरता से ले। मेल में यह भी लिखा गया है कि वो 8 घंटे के भीतर रिप्लाई की उम्मीद कर रहा है और इस मामले में मुंबई के अंबोली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कपिल शर्मा के अलावा रेमो डिसूजा, सुगंधा और राजपाल यादव को भी धमकी मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी मिली है और ये धमकी भरा ईमेल कहीं और से नहीं, पाकिस्तान से आया है। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो एफआईआर की कॉपी है, क्योंकि अब एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की जा चुकी है, जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान से एक ईमेल आया है जिसमें कपिल शर्मा से ये कहा गया कि 8 घंटे के अंदर वो रिप्लाई की उम्मीद करते हैं। तो पाकिस्तान से ये ईमेल भेजा गया है, ये अभी तक की शुरुआती जानकारी में निकल करके सामने आया है। आईपी एड्रेस को ट्रैक किया गया और ऐसे में जानकारी मिली है पाकिस्तान के ईमेल आईडी से ये ईमेल भेजा गया है। कपिल शर्मा को धमकी दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पिछले कुछ दिनों में सेलिब्रिटीज पर हमले हुए हैं, धमकियां मिली हैं और ये सिलसिला काफी तेज होता हुआ अब इस ईमेल के जरिए कपिल शर्मा को जो धमकी दी गई है, इस पर हमारे सहयोगी अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, क्या जानकारी मिल रही है? आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है, ऐसे में जो नाम निकल करके सामने आ रहा है विष्णु नाम के शख्स का, ये फर्जी भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये फर्जी ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नाम का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के don99@gmail.com नाम की ईमेल आईडी से ये मैसेज आया। राजपाल यादव की जो टीम राजपाल की ईमेल आईडी बनाई गई है उसके नाम पर, और उसमें साफ तौर पर ये धमकी दी गई है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा, उनके परिवार और उनके जो है जानने वालों को मार दिया जाएगा, इसे गंभीरता से लें। इस तरह से धमकी आना अपने आप में बेहद गंभीरतापूर्ण है, और ख़ास तौर पे तब जब लगातार सेलिब्रिटियों को धमकियां आ रही हैं, न सिर्फ धमकियां आ रही हैं बल्कि उन पर अटैक करने। अश्विन, क्या जो बाकी लोग हैं, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा, सुगंधा, इनको भी पहले धमकी दी गई थी? क्या ये धमकी भी पाकिस्तान से ही भेजी गई थी? जी देखिए, इसकी जांच चल रही है कि जो धमकी रेमो डिसूजा और सुगंधा को आई है, क्या वो भी पाकिस्तान से आई है क्या? लेकिन राजपाल और कपिल शर्मा को जो धमकी आई है वो एक ही ईमेल आईडी जो है don99@gmail.com ये ईमेल आईडी से धमकी आई है, और इसी ईमेल आईडी से धमकी क्या सुगंधा और रेमो डिसूजा को भी आई है, ये अब फिलहाल अभी जो है इसका खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही क्या उनको जो धमकी आई है वो भी पाकिस्तान से ही है क्या, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस एजेंसियां पूरी तरह से इसमें अलर्ट हैं और जांच में जुटी हुई हैं। जल्द ही इसमें और भी कुछ खुलासे होने की संभावना है। जी बिल्कुल अश्विन, इस तरह की अगर कोई धमकी आती है, जाहिर है कि सेलिब्रिटीज को धमकी दी जा सकती है इस तरह से, और ऐसे में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, किस तरह पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है? जी देखिए, आमतौर पर अगर ये धमकी हिंदुस्तान से होती तो अब तक आरोपी तक पुलिस पहुंच जाती है और उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती, लेकिन चूंकि ये दूसरे मुल्क से आई हुई धमकी है तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है इसकी जानकारी भारत सरकार की एजेंसी से साझा की जाएगी और फिर इसे जो है पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। लेकिन चूंकि मामला पाकिस्तान में अगर आरोपी बैठा है तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक्शन की उम्मीद हम पाकिस्तान से नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये धमकी हिंदुस्तान के किसी शहर से आई होती तो अब तक आरोपी अरेस्ट जरूर हो गया होता। बिल्कुल अश्विन, और पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है कि चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां की जो जनता है वो सुरक्षित महसूस कर सके। क्या इन धमकियों के बाद कपिल शर्मा, रेमो डिसूजा या किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस की सुरक्षा को लेकर कोई जवाबदेही सामने आई है? जी देखिए, कोई सुरक्षा खास तौर पे उनकी तरफ से डिमांड भी नहीं है, चूंकि एक मेल पे आई धमकी थी तो पूरा जो सिक्योरिटी असेसमेंट होता है वो किया गया, और चूंकि ये एक तरह से पाकिस्तान से ईमेल आईडी से धमकी आई है तो सिर्फ जो है उसके असेसमेंट करने किया गया है, निगरानी रखी जा रही है, कोई सुरक्षा जो है बढ़ाई गई इस तरह की स्थिति अभी नहीं यहाँ दिखाई दे रही है। जी अश्विन, अगर बात की जाए इस ईमेल में सिर्फ धमकी दी गई है या किसी तरह की फिरौती की मांग भी की गई है, क्या किसी तरह की उगाही की डिमांड भी की गई है, इसके कंटेंट में क्या कुछ लिखा गया है? जी देखिए, उगाही की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उसमें बाकायदा ईमेल आईडी के जरिए धमकी की बात कही गई है, परिवार
दोस्त, पड़ोसी, इन सबको जो है मारने की बात कही गई है। हम कंटिन्यू आप पर वॉच रख रहे हैं, ये इस धमकी को जो है गंभीरता से लीजिए, इसे अन्यथा जो है इसको हल्के में मत लेना, इस तरह की बातें बाकायदा। ठीक है अश्विन, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी मिली है, पाकिस्तान से बाकायदा मेल भेजा गया। इसके अलावा रेमो डिसूजा को भी धमकी दी गई है। जाने माने कोरियोग्राफर सुगंधा मिश्रा, जाने माने कॉमेडियन राजपाल यादव, जाने माने एक्टर, और इन सभी को धमकी मिली है। लेकिन कॉमेडियन कपिल शर्मा को जो धमकी मिली है, उसका जो ईमेल आया है वो बाकायदा पाकिस्तान से आया है। शख्स का नाम विष्णु बताया जा रहा है और अब पुलिस इन सब की जांच करे कि बाकी जो सेलिब्रिटीज को धमकी दी गई है क्या उसका कनेक्शन भी पाकिस्तान से है। अब जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय पूरी तरीके से मुद्दा बन चुका है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान से जब ये धमकी भेजी गई है तो अब भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेप आने वाले समय में लिया जा सकता है। तो कपिल शर्मा के साथ साथ दो कॉमेडियंस और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और इस मामले में कपिल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। अंबोली थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब पड़ताल कर रही है। ये शुरुआती जांच में पता चला है कि जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान का है, लिहाजा ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हमारे सहयोगी अश्विन पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विन, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कपिल शर्मा को कई बार धमकियां मिल चुकी है, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं भेजी गई थी। अब ऐसे में शुरुआती जांच में या कपिल शर्मा की तरफ से क्या कोई रिएक्शन दिया गया है इसको लेकर? जी, अभी तक कपिल शर्मा की तरफ से इस पर कोई जो है रिएक्शन नहीं आया है। उनका क्या पक्ष है या क्या कहना चाहते हैं अभी तक उनकी तरफ से साफ नहीं है, लेकिन जो धमकियां हैं वो पूरी तरह से साफ हैं कि उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, उनके पड़ोसी, उन सब पर नज़र रखने की बात कही गई है, जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई है, जो अपने आप में बेहद गंभीर मसला है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें ये बड़ी खबर आ रही है, जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और इस मामले में बाकायदा कपिल की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कपिल शर्मा के साथ साथ दो और कॉमेडियंस राजपाल यादव और सुगंधा मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही साथ जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी इसी तरह की धमकी दी गई है और राजपाल यादव और कपिल शर्मा को एक ही ईमेल आईडी से धमकी दी गई है, जिसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान में ट्रेस किया गया है। जो नाम विष्णु है, यह माना जा रहा है कि यह फेक भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इस मामले में अब पड़ताल कर रही है और तमाम जो इसमें उपाय अपनाए जाते हैं वो किए जा रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी मिली है और हम आपको ईमेल आईडी भी दिखा रहे हैं, जो आईपी एड्रेस है दरअसल इसी मेल से धमकी दी गई है, जिसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि 8 घंटे के अंदर हम जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अश्विन लगातार मेरे साथ बने हुए। अश्विन, जरा डिटेल में एक बार बताइए कि आखिर जो एफआईआर में जिक्र किया गया और मेल में जो जिक्र किया गया कि 8 घंटे के अंदर जवाब एक्सपेक्ट किया जाता है, ये क्या जानकारी है? जी देखिए, एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे पास है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो ईमेल आईडी है टीम राजपाल यादव @gmail, इस ईमेल आईडी पर 14 तारीख को 1:27 पर don99284 @gmail.com, इस पर विष्णु नाम से ईमेल आईडी कपिल शर्मा के परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके साथी, उनके पड़ोसी और राजपाल यादव, इन्हें जान से मारने की धमकी का ये पूरा ईमेल आईडी पे बाकायदा जो है इस पर लिखा गया है और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर पूरी तरह से वॉच है। ये जो है बात लिखी गई है और पूरी तरह से वॉच करने का मतलब क्या जो शख्स इस तरह से ईमेल भेज रहा है, क्या उसे कपिल शर्मा कहाँ रहते हैं, राजपाल यादव कहाँ रहते हैं, उनके आस पड़ोस में कौन रहता है, ये जानकारी वो इकट्ठा कर रहा है, क्या उसे राजपाल यादव की ईमेल आईडी कैसे मिली, ये तमाम जो सवाल हैं जो जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस इस पर जांच कर रही है, लेकिन जब ये पाकिस्तान से जुड़ा जो आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है, उसके बाद पुलिस ने इसकी जानकारी अब जो है केंद्र सरकार तक भेजेगी और पाकिस्तान से इस पूरे मामले में जांच की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल, इस मामले में जांच की जा रही है। अश्विन, बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है, राजपाल यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है, सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है और रेमो डिसूजा को भी जान से मारने की धमकी दी गई है।